अफवाहों का बाजार इतना गर्म हो रखा अभी कि क्या ही बात करूं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर कभी इस तरीके का भी वक्त आएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। भाई लेजेंड ऑफ द गेम्स, अब उनके ऊपर ये बात चल रही है कि क्या वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, क्या वो ओडीआई खेलेंगे, अगर उनको ओडीआई खेलना है तो शर्तें रखी जा रही हैं। कभी किसी ने सोचा था यार ये कि ऐसा वक्त भी आएगा? मतलब क्या हम रियली अपने सुपरस्टार और अपने जो हीरो रहे हैं, लेजेंड ऑफ द गेम के साथ जस्टिस कर रहे हैं एज अ फैन ऑफ क्रिकेट? कब से हम लोग उनको देख रहे हैं कि कितने अनगिनत मोमेंट्स उन्होंने जिए हैं इंडिया के लिए, कितने अनगिनत मोमेंट्स, मतलब कहां से मैच, फंसे हुए मैच उन्होंने हमको जीत के दिए हैं। उसके बावजूद भी इस तरीके की, मतलब हमने उनकी स्पीचलेस कर देता है। मतलब लिटरली आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स। इसी सारी चीज को आज हम डिस्कस करते हैं हमारे एक नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का फ्यूचर कैसा दिखता है ओडीआई फॉर्मेट। चलिए फिर बात करते हैं। मैं आपका होस्ट इंदर और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं दिलरूप। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बाउंड्री बॉयज। लेट्स डू दिस। यार ये बीसीसीआई को ना, मतलब बीमारी पड़ती है हर 1-2 साल में। पहले टेस्ट में भी उसके उनके पीछे पड़ गए कि नहीं, रिटायरमेंट लो। उन्होंने ली, एनी हाउ उन्होंने अनाउंस की खुद की रिटायर हो रहे हैं, बट डीप डाउन सबको पता था इट वाज फोर्स रिटायरमेंट। ठीक है, अब सेम चीज़ अभी वनडे में कर रहे हैं। ये मतलब करना क्या चाहती है बीसीसीआई? बीसीसीआई का तो पता नहीं यार, बट जो भी है गलत है। मतलब अगर तो ये अफवाहें हैं तो ऐसी अफवाहें उड़ा भी कौन रहा है वो गलत है। क्या वो एक्चुअली ट्रू क्रिकेट फैन है जिनको अंदाजा है कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा की लेगेसी है? मतलब उनको थोड़ा बहुत भी इल्म है इस चीज का? तुझे पता जिन सूत्रों ने ये मूत्र किया, ये वही सूत्र हैं जिन्होंने टेस्ट मैच के बारे में भी बोला था एंड एंडेड अप बीइंग राइट। तो मुझे लगता है इस बार फिर इसमें कुछ ना कुछ तो है। यार कुछ ना कुछ, जब जैसे उन्होंने शुभमन गिल को वनडे का जो वाइस कैप्टन बनाया है, आई थिंक वहीं से ये बाजार जो है गर्मा गर्म हो गया है। क्योंकि अब वो देख रहे हैं शायद शुभमन गिल को एज अ 3 फॉर्मेट कैप्टन। तो टेस्ट में तो वो कर ही रहा है, ठीक है, और सूर्या की एज हमको पता ही है, ठीक है, और T20 में भी उसको लेके आ रहे हैं। Yeah. तो भाई कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि T20 फॉर्मेट में तुम देखो यार कि हम जैसे पिछली बार डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जगह बनेगी गिल की। मुझे लगता है जो मर्जी कर लो, गिल की जगह बनेगी बनेगी पाजी T20 कोटा सिस्टम, कप्तानी कोटा। यार लेकिन नहीं, बंदा डिजर्व भी करता है, ऐसी बात नहीं बट है। नहीं, अगर तुम T20 फॉर्मेट में बोलो यार, देयर अदर गाइज हु कुड बी अहेड ऑफ हिम। हाँ, जायसवाल है, ही या कुड बी अहेड ऑफ हिम। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये ना, जबरदस्ती में ना करो यार। पहले बीसीसीआई ने खुद ही जब कोहली को कैप्टनसी से हटाया था और बोला था कि वी वांट 3 सेपरेट कैप्टन, हम इतना बर्डन नहीं देना चाहते। ठीक है, कोहली ने टेस्ट की वनडे वाली कैप्टनसी ली। ठीक है, टेस्ट की कोहली ने मैं करेक्ट करूंगा तुझे। हम्म, जब कोहली 3 फॉर्मेट कैप्टन था और जब उससे इन्होंने वो टेस्ट की उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी, राइट, पहले 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 उसने, वनडे। हाँ पहले उसने वनडे की छोड़ी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा कैप्टन देख रहे हैं जो 3 फॉर्मेट रहे, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के कैप्टन नहीं देख रहे। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं टेस्ट की भी छोड़ देता हूँ, और उसने वॉलंटरी उसकी भी छोड़ दी। बाद में क्या हुआ, रोहित को बना दिया उसका और ले आए सूर्या को T20 में, तो कैप्टन तो डिफरेंट हो गए। अब इस टाइम पे 3 फॉर्मेट कैप्टन है। तो बीसीसीआई ने अपनी वो जो बात थी पहले कही थी सौरव गांगुली के टाइम पे, और वो उससे तो बिल्कुल ही अब अपनी, मतलब पूरी वही ना कि अपनी पूरी की पूरी जो इन्होंने चाल चली थी अब उससे वापस आ गए हैं। सिमिलरली अब ये गोइंग बैक टू द सेम फॉर्मेट में जा रहे हैं। अगर शुभमन गिल को 3 फॉर्मेट कैप्टन बनाने वाले हैं तो फिर वही बात हो बट जाएगी। तेरे हिसाब से क्या 3 फॉर्मेट कैप्टन इज अ गुड आइडिया फॉर इंडियन क्रिकेट? यार मैं क्या कहता हूँ ना, इस पे एक अलग ही सेगमेंट करेंगे। मुझे लगता है इस पे इतनी डिटेल में बात करेंगे ना, क्योंकि 3 फॉर्मेट कैप्टन इज अ बिग टॉपिक। क्या थिंकिंग हो सकती है, क्या इंडिया को वो सूट करता है, आई थिंक ये बहुत वाइड टॉपिक है। आज फोकस करते हैं जो सबसे बड़ी चीज है, विराट कोहली और जो हमारे
वो रोहित है। शर्मा जी हैं, वो हैं जो रोहित शर्मा। क्या 2027 वर्ल्ड कप में तूने देखता है? ये मेरा यार क्वेश्चन है आज तेरे से। मेरे हिसाब से ना, जब तुम वर्ल्ड कप में जाते हो, हम्म, इट्स ऑलवेज अ बिग इवेंट, तो तुम्हें एक वेटरन प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए होती है, चाहे कुछ कह लो एक्सपीरियंस। जो जो स्किल है, ये यंग लड़के हैं ना, वो स्किल नहीं मैच कर सकते जो अपने एक्सपीरियंस बंदों का होता है, तो वो चाहिए चाहिए, दैट हैज़ टू बी देयर। और इनकी यार मतलब फॉर्म भी ठीक ठाक है, अच्छे खासे फिट भी हैं दोनों। अरे चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों ने परफॉर्म नहीं किया था, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म करने के बाद इनका आईपीएल सीजन, विराट कोहली सेकंड था लाइक ऑरेंज कप की उसमें रेस में, और रोहित शर्मा का सबसे बेस्ट सीजन आज तक का गया है। तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि भाई बंदे मतलब क्या या यार। मुझे पता ये अफवाहें कहाँ से चलनी स्टार्ट हुई, जब से कोहली ने वो सफ़ेद दाढ़ी वाली पिक्चर डाल दी ना, कि उन लोगों ने कहा भी यार नहीं है, उन बुढ़ा हो गया है, ये तो खेड़ा चढ़ाओ। बट वो बोला था ना कि एवर सिंस आई बिकेम द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम आई हैड टू डाई माई बियर्ड एवरी अदर डे। अरे वो भी तो था ना, उसने एक फिर ट्वीट भी तो किया ना हाँ, विराट कोहली ने कि अभी पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हैं, चलो अभी मैंने फोटो डाल दी है, हाँ। और फोटो पे उसके मतलब इतनी ज्यादा डिबेट होने लगी, तो कहता इट्स अ पॉपकॉर्न टाइम गाइस। तो मतलब फनी है, लाइक दे वर टेकिंग इट इन अ फन वे कि यार कुछ भी हम बोलते हैं, कुछ भी हम करते हैं, पीपल स्टार्ट टॉकिंग उनकी अबाउट रिटायरमेंट। प्रेजेंस ही इतनी बड़ी है ना, मतलब दे बिकम्स अ टॉपिक, हॉट टॉपिक, एनीथिंग दे डू। वो तो बेचारे यार अपने बच्चे के साथ घूमने जा रहे हैं, उस पे पूरा एक अखबार का फ्रंट पेज छप जाता है। सो यार ये हमारा मीडिया है, इट्स अ वेरी क्रूअल मीडिया, वो बिल्कुल भी तरस नहीं करते। हम इवन हम इंडियंस भी उनके कमेंट सेक्शन में जाके बैश करना शुरू कर देते हैं, ऐसे कोई फालतू की चीज़ें जो रिलेटिव नहीं होती क्रिकेट के मद्देनजर रखते। चल मैं अगला सवाल पूछता हूँ फिर हाँ से। तो तुझे क्या लगता है कि इन लोगों ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेके गलती की है? यार, देख रिटायरमेंट तो दिलवाई गई है इनको, ठीक है। मुझे नहीं लगता रोहित का बन सकता था, क्योंकि रोहित वजन परफॉर्मिंग, और वो मतलब कभी ऐसा ट्रू शाइन भी नहीं किया टेस्ट क्रिकेट में, राइट। बट कोहली, नोइंग हिम कि कितना पैशनेट था वो टेस्ट क्रिकेट को लेके, मुझे नहीं लगता वो अगले 3-4 साल कहीं जाने वाला था यार। गलती की या गलती करवाएगी, इट वॉज अ मिस्टेक, ठीक है, दोनों तरफ से। ठीक है, तुमने किसी को कैप्टन अपॉइंट करना था, सो के यू कुड हैव अपॉइंटेड अ कैप्टन, बट कोहली फिर भी खेलता, ठीक है, खेलता, उसको ग्रूम करता, उसकी प्रेजेंस, मतलब वो बंदा कितना उसको था कि मैंने अपना पिछले जो सीरीज थी इंग्लैंड वाली उससे बेटर करना है, वो आके रणजी खेल रहा था, नहीं तो उसको क्या जरूरत पड़ी थी। तो ये मिस्टेक करवाई गई थी यार ये, पर हाँ थी। और जैसी इंग्लैंड ने पिचेस दी थी इस बार, तुझे लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रन नहीं बनाने थे? पाजी, मैं कहना किलो किलो के हिसाब ना रन बनाने दे विल थे। बी लिकिंग देयर लिप्स, जैसे गिल ने लूटा ना काम, इन्होंने भी लंबे मुझे स्कोर लगता था मारे थे। कोहली ने 700-800 रन तो कोहली ने भी ठोक देने थे, मुझे जिस हिसाब से पिचेस थी ब्रो, जिस हिसाब से हंगर उसमें नजर आ रहा था ना कि मुझे करना है, वरना बंदा वहां जाके इंग्लैंड में भी जाके प्रैक्टिस कर रहा था, लाइक इट डजंट इवन मेक सेंस No, कि even during the IPL he was practicing with विद the द red रेड white बॉल ball. या So यार ये चीज़ है ना, मतलब ये फोर्सफुली, इतना भी नहीं यार, तुम अपने लेजेंड को एकदम मक्खी की तरह निकाल के, जैसे दूध में से मक्खी निकालती है ऐसे साइड में कर दो, ऐसे नहीं करना चाहिए यार। बट यार एक वैलिड पॉइंट तो है। रीजन मेरा तेरे से ये पूछने का कि क्या उन्होंने टेस्ट से लेके गलती की है, उसका रीजन ये है, क्या वो अपने आप को रेलेवेंट रख पाएंगे? 3 फॉर्मेट होते हैं क्रिकेट में, हम सबको पता है, T20, टेस्ट और वनडे। T20 और टेस्ट से इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, ठीक है रहेगा भाई। वनडे। अगली जो साइकिल है, T20 इन्होंने हाई पे एंड किया भाई, T20 2024 में लास्ट डांस करके गए कि भाई अपना लास्ट डांस है, और लक देखो, किस्मत देखो, बाय गॉड्स ग्रेस टूर्नामेंट जीती इंडिया, दोनों ने हाई एंड किया, इवन ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी जीती रिसेंटली। अब वही मैं कह रहा हूं, अब उन्होंने जब वो हाई एंड किया, ठीक है, T20 यंग फॉर्मेट है, यंग लोग आ गए, नो कंप्लेन्स, एंड एवरीवन वाज हैप्पी एंड इमोशनल भाई जब उन्होंने लिया। टेस्ट, टेस्ट का अधूरा बिजनेस लगता है, क्योंकि अगर तुम टेस्ट नहीं खेल रहे हो और T20 तुमने ऑफ कर ही दिया है बिल्कुल, तो तुम्हारे पास एक ही फॉर्मेट बचा है जो तुम खेलना चाहते हो, वो है वनडे। अब इनकी जो अगले वर्ल्ड कप की 2027 साइकिल है में। 2027 में जो है, अगर मैं तुझे उसका स्केड्यूल बताऊं, ओनली 9 वनडे हैं, 9 वनडे हैं सिर्फ 2027 वर्ल्ड कप तक, अभी तक जो अनाउंस हुए हैं, ओनली 9 वनडेज दे आर प्लेइंग। वो भी 9 वनडे, मतलब 9 दिन का गेम, 9 दिन की क्रिकेट खेलने वाले हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर। तो बहुत कम है यार। एग्जैक्टली और 9 दिन की क्रिकेट
साल में मतलब महीने में एक गेम खेल रहे हो तुम क्रिकेट का, और उसके बाद सीधा आईपीएल आता है। then how would you stay relevant to that format? एग्जैक्टली So that's my question to you. तुम टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए था, रिटायरमेंट ना लेते। मैं तो कहता हूं अगर तुम सिलेक्शन होती ना होती वो बात की बात थी, तुमको रिटायरमेंट नहीं देनी थी। जब तुमको कोई बोलता नहीं है कि तुमने क्रिकेट खेलना है, तो तुमको किसी को कोई तुम्हें बोल नहीं सकता कि तुमने कब रिटायर होना है। अगर तुम अपनी शर्तों पे आए हो तो तुम्हें अपनी शर्तों पे ही जाना चाहिए, ये नहीं कि भाई अगर मुझे ड्रॉप नहीं होना। आई थिंक किसी ने अगर ये बात की है उनसे कि आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं बैठते हैं, देन इनको प्रूव करना चाहिए था कि ऐसे कैसे नहीं बैठते। जाओ, वैसे ही रणजी खेलने तो पहुंच ही गए थे ना, खेलते। एक अगर तुम्हें दौरा नहीं भी मिलता देन इट्स ओके, बट यू स्टिल वर रेलिवेंट। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अब आप अपने आप को रेलिवेंट रखोगे कैसे भाई? वो हंगर ना 12 महीने सेम रखना उस लेवल की, इट्स वेरी टफ। क्योंकि तुम्हारे पास आईपीएल आता है 2-2.5 महीने का, तुम वो खेलोगे, ठीक है, यू आर प्लेइंग विद इन द सर्किट, बट वी हैव सीन धोनी की बैटिंग भी इंपैक्ट हुई है जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, और वही सारे क्रिकेटर जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं उनकी इंपैक्ट होती है। तो ये अपने आप को कैसे रेलेवेंट रख पाएंगे यार? यार गेम टाइम चाहिए होता है, नॉट ओनली Exactly. बैटिंग, नॉट ओनली बॉलिंग, जस्ट बीइंग इन द ग्राउंड एंड मतलब अपने आप को इन्वॉल्व करना गेम में बहुत बड़ी चीज है। और टेस्ट क्रिकेट में वो तुमको रखता है, Yeah. कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, 5 दिन तुम्हारी बॉडी कंडीशन होती है डिफरेंट, मतलब प्लेइंग कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, कभी विकेट टर्न कर रहा होता है, कभी पेस कर रहा होता है, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग यार। तो उसमें आप टेस्ट होते हो, अभी नहीं नजर आ रहा मुझे। अब क्या है भाई, रेलेवेंस होना है, तुमको रेलेवेंट रखना है, जाओ विजय हजारे खेलो। तुम रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेल सकते, तुम लॉन्ग फॉर्मेट क्यों खेलोगे? तुम बोलोगे जब मैंने टेस्ट खेलना ही नहीं तो मैं रणजी ट्रॉफी क्यों खेलूं? Yeah. तो तुमको अब क्या क्या बच्चा, जो 50 फॉर्मेट की, जो भी शॉर्टर फॉर्मेट की 50 फॉर्मेट की जो भी लोकल अपने लीग्स होंगी, जैसे अभी विजय हजारे ट्रॉफी होने वाली है, तो वहां खेलना पड़ेगा। या फिर काउंटी खेलने वाली हाँ, या काउंटी क्रिकेट खेलो। अब खबर तो आ गई ना वही Yeah. कि भाई अगर आपको 2027 के लिए रेलेवेंट रहना है तो आपको विजय हजारे में जाके रन बनाने पड़ेंगे। भाई ये दिन आ गए हैं यार, लेजेंड्स के ये दिन आ गए हैं यार। नहीं, बीसीसीआई इनसे गलती यही हुई ना कि टेस्ट से रिटायरमेंट लेके इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था कि यार, जब मैं बोलता हूँ रोहित का नहीं, हम इतना मैं एडवोकेट करता हूँ उसके टेस्ट से जाने से, कोहली शुड हैव नेवर लेफ्ट द टेस्ट, क्योंकि वो उससे वो बंदा, एक तो इंडिया का टेस्ट साइकिल तुझे पता है, दे आफ्टर इंग्लैंड दे आर द बिजिएस्ट टीम या दैट प्लेज टेस्ट मैचेस, तो वो साल में से कम 4 महीने टेस्ट मैच तो खेलता, 2 100%। महीने आईपीएल आ गया, 1-2 महीने के वनडेज आ गए, ठीक है, ना करते भी, सो वो एक साल में 7-8 महीने क्रिकेट खेलता। जो रहती कूती कसर थी वो बंदा डोमेस्टिक में जाके विजय हजारे आ गया, उसमें चले गए, अगर मन करा तो इंग्लैंड में बाजी सेटल है तो उधर जाके खेल लेते। तो क्वेश्चन वही आता है यार, तुम सारा साल नेट्स करके गेम में जाके परफॉर्म नहीं कर सकते, यू नीड टू बी प्लेइंग द गेम इन ऑर्डर टू स्टे रेलेवेंट। बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, तभी मुझे अब इन चीज़ों पे मुझे अब गुस्सा भी आता है, और कहीं कहीं लगता है कि शायद ये बातें सच हैं कहीं ना कहीं, कि कैसे तुम अपने आप को रेलेवेंट रख पाओगे यार। मुझे लगता है पर्सनली, ऐसा लगता है कि टेस्ट से रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, उनको रहना चाहिए था, ताकि ये सब तुच्छी बातें जो अब होने लग गई हैं कि भाई ये करो वो करो। तुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें जो आज इंडियन टीम मैनेजमेंट है, जो हमारे जीजी साहब हैं, क्या उनका हाथ हो सकता है इन यार सब देख, चीज़ों में? मैं एज अ न्यूट्रल बंदा बोलूंगा होगा उसका, क्योंकि मुझे लगता है कि ही वाज आल्सो लेट गो द सेम वे दैट ही इज डूइंग टू दीस गाइस, बट उसका यार, भी ऐसा था। आई फॉर एन आई मेक्स एवरीवन ब्लाइंड, यू नो। तो वो तो ऑलरेडी ब्लाइंड हो ही चुकी है हमारी क्रिकेट, मतलब क्या तुम यार ऐसे ग्रजेस लेके नहीं चल सकते यार। ठीक है, जीजी भी अच्छा था, बट वेयर इज वीके, वेयर इज जीजी? तुम रुतबा चेक करो बंदे का यार, उसने क्या नहीं करके दिया, लाइक 50 उसकी ओडीआई सेंचुरीज है। आई थिंक आफ्टर सचिन ही इज द ग्रेटेस्ट ओडीआई प्लेयर इन द वर्ल्ड। या Even if you compare the numbers, he have better numbers than Sachin. या In lesser games, same amount of, literally same amount of runs, more centuries. तो और क्या बंदे को प्रूव करना चाहिए? अभी उसकी फिटनेस लेवल देख लो, ही स्टिल एज फिट एज अ 22-23 ईयर ओल्ड प्लेयर। तो ऐसे उनको मतलब फोर्सफुली या उनको धमका के कि ये तुम्हारे पास इतना चांस है, लास्ट ओडीआई सीरीज है अगली वाली, उसमें परफॉर्म करो, वी विल evaluate your performance, then you go back to विजय हजारे, हम उधर आपकी परफॉर्मेंस देख। यार इनको परफॉर्मेंस दे के कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा कुछ उनको बोल के साबित करवाना चाहते हो, दैट मीन्स डीप डाउन यू डोंट सी देम इन योर प्लान्स। तो या वही है। तो 2027 वर्ल्ड कप भी अभी इस हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 साल दूर है। होना कहाँ पे ये वर्ल्ड कप? साउथ
अफ्रीका। तो यार तुझे पता है फिर ऐसी कंडीशन में तुम अपने बंदे लेके जाओ यार जो मारते हैं, रन मारते हैं यार और साउथ अफ्रीका में तुम्हें चाहिए रहेंगे बंदे यार, यार। मतलब आई ऑनेस्टली, ठीक है मुझे टेंशन है कि इनके पास इनफ गेम टाइम नहीं होगा, इनके पास इंटरनेशनल लेवल पर उस तरीके का कंपीटिंग पावर नहीं होगी उस टाइम पर, क्योंकि सिर्फ आप आईपीएल खेल रहे हो और सिर्फ आपके गिने चुने वो नहीं होते चिल्लड़ के हिसाब से आपके पास वनडे के गेम है। एक टाइम ऐसा था इंडिया एक साल में 25-25 30-30 वनडे खेलती थी, खेलते थे अब मुश्किल से 3 या 6 वनडे हैं। ओवरऑल ही वनडे फॉर्मेट ना मरने की कगार पे है। अरे इनको इनोवेशन करनी पड़ेगी यार वनडे फॉर्मेट में। मैं तो कहता हूँ भाई 25-25 जैसे टेस्ट नहीं करते, हाँ। 25-25 की 2 इनिंग कर दो। जैसे सचिन ने बोला था। हाँ भाई दे हैव टू, नहीं है ना 50 छोड़ के 40 कर दो, 20-20 की 2 इनिंग। T20 देखने में सबको मजा आता है ना, T20 कर दो, T20 बेस्ड ऑन इनिंग्स कर दो, 2 इनिंग होंगी। भाई मैं कहता हूँ कुछ इनोवेशन इनको करनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने एक तरीके से टेस्ट मर गया था, किसकी वजह से ऊपर आया हम सब जानते हैं। उस टाइम ब्रांड एम्बेसडर कौन बना उस टाइम क्रिकेट को प्रमोट करने का था, वो था सिर्फ विराट कोहली। अगर वो पुश नहीं करता, वो बोल देता मेरे को टेस्ट नहीं खेलना है, जैसे बहुत लोग बोल के चले गए हैं राइट, तो टेस्ट मर जाती ब्रो, टेस्ट क्रिकेट मर जाती, सिर्फ वनडे और T20 रह जाना था। टेस्ट मरी हुई थी, तभी तो इन्होंने WTC का एक वो एग्जैक्टली थोड़ा एक रोमांच बनाने के लिए एक वो इंट्रोड्यूस किया कि there's समथिंग टू लुक आफ्टर। एक टाइटल दे दिया उसको भी ना, जैसे T20 का वर्ल्ड कप, वनडे का वर्ल्ड कप, इसको भी एक टाइटल दे दिया। द टीम्स आर चेजिंग दिस टाइटल। बट आई थिंक द प्रॉब्लम है कि जो साइकिल होती है आईसीसी की साइकिल है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कि कहाँ पर फिट करें। क्योंकि रीजन क्या होता है, Leagues. पहले बायलैटरल बहुत होते थे या ट्रायंगुलर सीरीज बहुत होती थी, आजकल होती नहीं है क्योंकि आज लीग्स हो गई हैं, सबको अपने अपने सीजन में लीग करानी है। अब लीग करानी तो खेलेगा कौन, राइट? तो बहुत सारे वो भी एक तरीके से देखने पड़ते हैं। बट अगर आईसीसी को ओडीआई को रेलेवेंट रखना है तो दे हैव टू मेक सम इनोवेटिव डिसीजंस, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ओडीआई फॉर्मेट बहुत देर तक टिक पाएगा। मैं ना चाहे यार BBL इज वन आई थिंक टॉप 3 लीग्स, BBL में T20 की लीग आती है, बट एक चीज़ मेरे को उनकी इतनी अच्छी लगती है कि जब उनकी नेशनल, उनका BBL का स्केजल और जो नेशनल स्केजल है दे कैन गो सेम टाइम, चलता है। वो उनके बंदे नेशनल खेलते हैं, जो नहीं है वो BBL खेलते हैं 100%। और जब भी अगर विद इन द गेम्स टेस्ट मैच में 3-4 दिन की रेस्ट है, 1-2 मैच खेल के फिर चले जाते हैं। चले जाते हैं भाई, एग्जैक्टली हमने देखा है ये होते हुए यार। लेकिन हम समझते हैं कि अगर आईपीएल में विराट कोहली नहीं खेल रहा होगा, रोहित नहीं खेल रहा होगा और ये अपने जो सारे हैं और ये जाके उस टाइम पे मैच खेल रहे होंगे, वो नहीं हो पाएगा। वो व्यूअरशिप, सारा नंबर गेम है यार, सारा का सारा ब्रॉडकास्टिंग गेम है, पैसा सारा ब्रॉडकास्टर लेके आता है। अगर जब तक ब्रॉडकास्टर को उस हिसाब से वैल्यू नहीं दिखेगी तो वो आपको वैल्यू नहीं देगा। इसीलिए तो ब्रॉडकास्टर आर नॉट इंटरेस्टेड इन ODI फॉर्मेट अनलेस इज द वर्ल्ड कप। बट ओडीआई फॉर्मेट में उनको ज्यादा पैसा बनता है, बनना चाहिए, अब नहीं बनता क्योंकि अब व्यूअरशिप कम होगी उसकी वनडे हाँ, की। तो उसको बढ़ाने के लिए कैसे इनोवेशन की जाए, ये आईसीसी को सोचना पड़ेगा। चलो ये डिसीजन ही है, मतलब देख, या तो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दो, Yeah. अगर इसको रेलेवेंट बनाना देन यू हैव टू मेक सम चेंजेस। या चलो, तो आखिरी रैप अप करने से पहले इस एपिसोड को, गोल्डन क्वेश्चन तेरे लिए, क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं? वो खेलना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो खिलवाना नहीं चाहते। तुझे क्या लगता है उनको खेलना चाहिए? यार 100% खेलना चाहिए, दोनों की ना वेटरन प्रेजेंस बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस, हाँ, मतलब एक जो चाहे देख वो अपना तो काम करेंगे, जो एक मेंटरशिप करेंगे ना यंग लड़कों की, वो उसकी वैल्यू ही नहीं है कुछ, मतलब दैट्स मतलब बियॉन्ड वैल्यू, उसका अमूल्य चीज़ है वो। यार अगर मैं उस तरीके से देखूँ ना, मैं खुद चाहूँगा कि वो खेलें ही खेलें यार। रीज़न उसके मैं 2 दे सकता हूँ तुझे। पहला, जैसा तूने बोला, एक्सपीरियंस लाते हैं, और किसी भी दिन यार, किसी भी दिन तू अभी भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी टीम को बोल दे कि भाई तुम इन दोनों को अपनी टीम से खिलाना चाहोगे वर्ल्ड कप खिला में, लेंगे। भाई कहेंगे लाओ हमको दे दो, हम खिलाएंगे। रीज़न बीइंग पता है क्या है भाई, ओडीआई में उनका वैसा टाइम आया ही नहीं है अभी तक कि वो फ्लॉप हुए हों इस तरीके से। तो जब कोई चीज़ खराब ही नहीं है तो उसको क्या फिक्स करने की तुम कोशिश कर रहे हो? अनटिल अनलेस उनका ऐसा पैच आ जाए भाई उनसे रन नहीं बन रहे या कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, यू कैन लुक फॉर चेंज, बट अरे खेलने तो दो यार। यार रोहित तो अभी भी कैप्टन है वनडे का। खेलने तो दो यार, कभी गेम तो होने दो यार, लेट्स सी क्या होता है।
होपफुली दे परफॉर्म यार, दे और वनडे है यार, वनडे फॉर्मेट एक दिन का होता है, पिचेस पाटा होती हैं भाई, फटाफट रन बनते हैं यार, उनसे बढ़कर प्लेयर नहीं है यार। क्योंकि यार ये मुझे लगता है ये जो न्यूअर जनरेशन है ना, उन्हें रिवर्स स्विंग खेली ही नहीं है, इनको पता नहीं है बेटा। क्योंकि रोहित और कोहली ने खेली हुई है और बाद में बंद हो गई थी क्योंकि यूज ऑफ सलाइवा वाज बैन, राइट? और 2 बॉलें यूज होने लग हाँ। गई थी। तो अभी रिवर्स स्विंग इज कमिंग बैक इन द गेम, तो उसमें यार वो चीज़ में फंसेंगे ये बंदे, मैं बता रहा हूँ अपने। चल ठीक है, देयर अ जो इनका डाटा होता है, ये डाटा एनालिसिस होते हैं, देयर अ सपोर्टिंग स्टाफ यू हु लुक आफ्टर दीज काइंड ऑफ इश्यूज एज वेल, तो एड्रेस भी करते हैं, बट इन जो यार इनका एक्सपीरियंस है, जो इनकी प्रेजेंस है ना, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सो ये मेरी टेक है, दे शुड प्ले द 2027 वर्ल्ड कप। सेम हियर मैन, दे शुड। चलो But होपफुली आईसीसी करवाएगी, क्योंकि टिकट सेल कहाँ से आएगी भाई? नहीं, बट होपफुली दे विल स्टे रेलेवेंट एंड दे आईसीसी विल में बी जेशा ही हैं वैसे, खिलवा लेंगे। खेलेंगे। चलो फिर ले लेते हैं इजाज़त, देखते हैं, लोगों को पूछते हैं, अपने दर्शकों को पूछते हैं कि उनको क्या लगता है कि इनको खेलना चाहिए, क्या इनका टेक है, क्या ये अफवाहें जो आ रही हैं क्या ये क्रिकेट के लिए ठीक हैं। मतलब मुझे तो गुस्सा आता है, कभी मेरा खून खौलता है यार, तुम कैसे सवाल कर सकते हो इस चीज़ पर यार। चल चलो ठीक है। ले लो इजाज़त। सो गाइज, हमने बात की कि कैसे बीसीसीआई एक मतलब प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रही है रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर, तक उनको रिकंसिडर करवाने की कोशिश कर रही है कि तुम इस फॉर्मेट के लिए सूटेबल हो भी कि नहीं हो। मतलब ये अब ये नौबत आ गई है यार, हमारे लेजेंड को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत पड़ रही है, बट इट्स ओके, विल सी क्या होता है। हम तो चाहते हैं यार एज अ ट्रू क्रिकेट फैन कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलें, जीतें और हाई नोट पे एंड करें अपना लेजेंडरी क्रिकेट करियर, दोनों बंदे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियोस, और प्लीज़ कमेंट में जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अंटिल देन, सी यू गाइस।